जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो आप लोगों का डीएलएड का मैथ का पेपर हुआ है दोस्तों, तो बहुविकल्पी अति लघुत्तरी प्रश्नों का हमने आप लोगों को सॉल्यूशन दे दिया है। अब आप लोगों का आ जाते हैं लघु उत्तरी प्रश्न। इन प्रश्नों का आप लोगों को मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। चैनल पर नए होगा तो दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता सारणी बनाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या देखिए क्या है आपका 2 है। ठीक, क्या है आपका 2 है। यहाँ पर आपका 2 है तो 2 को लिख लेंगे। इसके बाद और देखिए 2 कहीं है, 2 एक बार है। इसके बाद क्या है आप लोगों का 3 है, ये भी हो गया। अब इसके बाद 3 के बाद क्या है, 4 कहीं आप लोगों को दिख रहा है नहीं, 5 नहीं, 6 है आप लोगों का यहाँ पर, तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, 7 है, 7 हो जाएगा। 7 के बाद क्या है आपका 8 है, 8 है यहाँ पर, 8 हो जाएगा। ठीक, 8 है। 8 के बाद आप लोगों का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 है आपका कहीं, 10 नहीं है नहीं है। 11 देखिए 2 बार है, एक यहाँ पर 11 है, एक यहाँ पर 11 है। ठीक, तो 11 को हम 2 बार लिख लेंगे। ठीक, इसके बाद क्या है आपका और कहीं है, इसके बाद 12 है। तो 12 देखिए एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो आपका 12 भी 2 बार है, तो 12 को भी 2 बार लिख लेंगे। इसके बाद क्या है आप लोगों का 13 कहीं है, 13 ये 12 के बगल में मुझे लग रहा है ये 13 है। हाँ, तो आपका 13 हो गया। एक यहाँ पर आप लोगों का 13 हो गया, 13। ठीक, ये भी हो गया। 13 के बाद क्या है, 13 के बाद आपका 14 देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। 14 कितनी बार है आपका, 2 बार है। 14 भी 2 बार हो गया। 15 है आप लोगों का, 15 नहीं है। 16 भी नहीं है, 16 है यहाँ पर, 16 है तो 16 को लिख लेंगे, 16 को लिख लेंगे। 17 है, 17 नहीं है। 18 आप लोगों का है, 18 लिख लेंगे। ये देखिए 19, 18 कितनी बार है और कहीं है 18 नहीं है। 19 देखिए 2 बार है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यह आपका हो जाएगा 19 और 19 2 बार हो गया, 19। इसके बाद क्या हुआ आपका, और कुछ बचा, 19, 20 नहीं है। 21 आप लोगों का यहाँ पर है, तो ये आपका 21 हो जाएगा। 22 कहीं दिख रहा है नहीं है। 23 है यहाँ पर है आपका, तो ये आप लोगों का 23 हो जाएगा। इसके बाद क्या बचा आपका, केवल एक बचा, 24। यहाँ पर आपका 24 हो गया। कुल कितनी संख्याएं हमने लिखे, मैं गिन लेता हूँ इसकी थोड़ा साइज में। मैं कम कर लेता हूँ। टोटल आपकी संख्याएं कितनी थी, काउंट कर लीजिए कितनी थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या 20 संख्या हमने लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। ठीक, अब यहाँ पर बोल रहा है देखिए कि 5 5 का वर्ग अंतराल लेकर, तो हम क्या बनाएंगे, वर्ग अंतराल यहाँ पर लिखेंगे, वर्ग अंतराल। इसके बाद बारंबारता। अगर टैली बोलता तो हम टैली भी लिखते, ठीक है, बोलता तो टैली भी लिख लेते, जैसे देखिए यहाँ पर टैली हम लिख दे रहे हैं। ठीक, तो वर्ग अंतराल कहाँ बोल रहा है, 5 5 का, तो 0 से 5 आपका होगा। ठीक,
अब देखिए 0 से 5, 0 और 5 के बीच में कितनी संख्या है आपका, देखिए 2 और 3 है, कितनी संख्या है, 2 है, लिख लेंगे। इसके बाद आपका आएगा 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10 में कितनी संख्या है, देखिए 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्याएँ हैं, ठीक। 10 से 15, 10 से 15 में आपकी कितनी संख्याएँ हैं, तो देखिए 2 11 है, 2 4 1 13, 5 2 7, 7 संख्याएँ हैं। अब इन 7 संख्याओं को अगर हम टैली सिंक से दर्शाते तो ऐसे लिखते 1 2 3 4, ऐसे लिख देते 5 6 7, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके आगे अगर हम लिखेंगे तो 15 से 20 आपका हो जाएगा, 15 से 20, 15 से 20 में कितनी संख्याएँ, देखिए 16 है, 1 2 3 4, 4 संख्याएँ हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4, ये बारंबारता में है, ठीक। इसके बाद आपका आ जाता है 20 से 24, 20 से 24, 20 से 24 में कितना हो जाएगा, देखिए 21, 1 है, 2 है, 3 है, 3 संख्याएँ हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बारंबारता बंटन सारणी बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि एक हौज की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 4 मीटर 2 मीटर 2 मीटर है। हौज में इतना मीटर ऊंचाई भरा है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यदि हौज में इतना मीटर ऊंचाई भरा है, अच्छा ये बोल रहा है कि हौज की लंबाई चौड़ाई इतना, ये हौज का है, हौज में इतना मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है, तो ज्ञात कीजिए हौज में कितने लीटर पानी है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, हम देखते हैं कि हौज जो है आपका, देखिए समझने का प्रयास करिएगा, ये ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। ये कह रहा है कि ये हौज हो गया, ये इसकी मान लीजिए लंबाई दिया है 4 मीटर, ये चौड़ाई 2 मीटर, ये 2 मीटर हो गई, ठीक। लेकिन कह रहा है पानी इतना ही भरा है, 1.5 ही भरा है, तो इसी का हम आयतन निकाल लेते हैं। अब पानी पूछ रहा है लीटर में, तो ये पूरा 2 का गुणा नहीं आप करेंगे, इसलिए कि हमको पानी का आयतन ज्ञात करना है, ये 2 का, तो यानी लंबाई लिखेंगे 4 × 2 × 1.5, ठीक। तो इसमें अब आपके दिमाग में आएगा 2 मीटर कहने के, क्योंकि हमको पूरा इसका क्षमता नहीं पूछा है, हौज की क्षमता नहीं पूछा है कि हौज में कितने लीटर पानी आ सकता है, ये पूछा है कि हौज में इतना मीटर तक पानी, ऊंचाई तक पानी भरा है, तो इतना का ही हम ना क्षमता निकालेंगे, जितना पानी है उतना ही क्षमता निकालेंगे। तो कितना होगा, देखिए 4 दूना के 8 × 1.5, तो कितना आपका आएगा, देखिए 12 घन मीटर आएगा, 12 घन मीटर आएगा, आंसर इसका आएगा 12 घन मीटर। कितना आएगा भाई, 4 दूना के 8, 8 में 1.5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 8 = 12, 12 घन मीटर आएगा। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए कि 1 घन मीटर में कितने लीटर पानी आता है, 1000 लीटर। कितना आता है आपका, 1000 लीटर पानी आता है। 1 घन मीटर में कितने लीटर पानी आता है, 1000 घन लीटर पानी आता है। ध्यान दीजिएगा कि 1 घन मीटर में कितना, 1000 लीटर। तो बताइए 12 घन मीटर में कितना, 12 घन मीटर में कितने लीटर आपका पानी आएगा, तो आप बोलेंगे 12 × 1000, तो बराबर कितना हो जाएगा, 12000 लीटर। कितना हो जाएगा, 12000 लीटर पानी आएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 जोड़ने पर वह इतना से विभाजित हो जाए, ठीक, यही बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए इन सब का, जैसे देखिए छोटी छोटी बोले तो हम क्या करेंगे, लॉ से निकालेंगे,
तो लॉस निकालेंगे तो आपका कितना आएगा, देखिए इसका 12, 16, 24, 27 सबका हम क्या करेंगे, लॉस निकालेंगे। किससे, मान लीजिए मैं 8 से कटवा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका आएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 त्रिका 24 हो जाएगा, 27 बच जाएगा आपका। ठीक भाई, लॉस निकालने के लिए 2 3 वो करेंगे आप लोग, पहले 2 से 2 से 2 से करेंगे, लेकिन जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। फिर आप 2 से कर लीजिए, तो ये 3 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 27 आएगा। अब आप डायरेक्ट 27 से काट दीजिए, 1 1 1 पूरा आ जाएगा। तो 16 का 27 में गुणा करेंगे, 16 का आप 27 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 16 7 112 और 16 दूना 32। 32 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या, देखिए ये 432 क्या आया है, लॉस आया है। कितना आया है, 432। ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या किया है कि भाई इसका जब हमने लॉस निकाला तो हमारा आया कितना, 432। नहीं, वो बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 6 जोड़ने पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें अगर हम 6 जोड़ेंगे तब जाकर के ये सभी संख्याएं क्या करेंगे, वह इससे विभाजित हो जाएंगी। तो 432 तो क्या हो रहा है, इससे विभाजित हो रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि वो संख्या मतलब जो छोटी से छोटी संख्या है वो इससे विभाजित नहीं हो रही है। जब उस संख्या में हम 6 जोड़ दे रहे हैं तब वो विभाजित हो रही है। तो 6 जोड़ने की बात कर रहा है, तो 432 में से -6 हम करेंगे तो कितना आएगा, 426। तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 426 होगी। अब 426 में जब हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 432 आएगा। जो 432 क्या होगा, 12 से, 16 से, 24 से और 27 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आंसर क्या होगा इसका, 426 होगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 2/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, सॉरी यहाँ पर 2/5 नहीं है, 2/7। 2/7 का आपका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा दोस्तों, 7/2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया। एवं योज्य प्रतिलोम, इसका 2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -2/7 हो जाएगा, -2/7 हो जाएगा। अब कह रहा है योगफल, यानी कि 7/2 में हम क्या करेंगे, प्लस जोड़ेंगे किसको, -2/7 को। यही तो करेंगे, यही तो बोल रहा है। देखिए 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम कितना आया, 7 आपका 2 आ गया। एवं योज्य प्रतिलोम, तो 2/7 का योज्य प्रतिलोम कितना आएगा, -2/7 आ जाएगा। अब इनका योगफल करेंगे तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ हो जाएगा 7/2 -2/7। हर बराबर कर लीजिए। हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा करिए तो ऊपर का भी 2 का गुणा करेंगे, इसमें 7 का गुणा करिए तो ऊपर भी 7 का गुणा करेंगे, तब तो हर बराबर होगा। 7 दूना के 14, हाँ या ना। आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो चलिए कर लेते हैं। तो ये देखिए 7 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 14। तो यहाँ पर हम 14 लिख देते हैं। सॉरी 7 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 49 ना होगा यार, 49 होगा। कितना आपका आएगा, 49। तो यहाँ हो जाएगा 49/14। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा -2 दूना कितना हो जाएगा, 4/7 दूना के 14 हो जाएगा। यहाँ देखिए दोनों का हर बराबर है तो नीचे आ जाएगा 14, ऊपर हो जाएगा 49 - 4। तो 49 - 4, 49 में से हम 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 5। तो आपका आएगा देखिए 45/14। 45 कितना हो जाएगा, 14। ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वांग समता की चारों कसौटियों को चित्र की सहायता से बताइए। सर्वांग समता की चारों कसौटियाँ क्या होती है? साइड एंगल साइड, ठीक, यस ए यस पहली कसौटी होती है। दूसरी क्या होती है? एंगल एंगल साइड, ठीक। तीसरी क्या होती है? आर एच एस। चौथी क्या होती है? एस एस एस, यही होती है। यदि कोई भी त्रिभुज है, पहली मान लीजिए, अगर उसका साइड मतलब ये वाला साइड, ध्यान दीजिएगा मैं कुछ अलग से करता हूँ तब समझ में आएगा। ये वाली साइड इस साइड के बराबर, ठीक, ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तो वो एंगल का होगा सर्वांगसम होगा। क्या होगा? सर्वांगसम होगा। दूसरा क्या है? दोस्तों थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया था, ठीक है। पहला चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ गई, फिर से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। अगर दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हमने लिख दिए, ठीक। पहला वाला क्या बोलता है कि कोई भी त्रिभुज का, क्या, किसी भी त्रिभुज का अगर एक भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो, ठीक। जैसे अगर मैं ए बी सी लिख दिया और पी क्यू आर लिख दिया, तो ए बी बराबर होगी पी क्यू के, ठीक। ये वाला जो कोण है, कोण बी बराबर होगा कोण क्यू के, और बी सी बराबर होगा क्यू आर के, तो वो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। पहली कंडीशन। दूसरी शर्त क्या है? देखिए ए एस ए होता है, डबल एस नहीं होता, ए एस ए होता है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। यानी कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर, और ये वाली जो भुजा है इस भुजा के अगर बराबर होगी, मैं फिर से कलर चेंज कर देता हूँ तब आप लोगों को समझ में आएगा। यानी ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर, ये वाली भुजा इस वाली भुजा है इस भुजा के बराबर, और ये वाला कोण है इस कोण के बराबर होगा, तो वो त्रिभुज क्या होगा? सर्वांगसम होगा। तीसरा कंडीशन, ये चौथा वाला में आप देख लीजिए। चौथा वाला में क्या है कि अगर ये वाली भुजा किसी भी त्रिभुज की, एक मिनट में मैं थोड़ा सा कलर ले लेता हूँ पीला, ठीक है, आप लोग समझ में आएगा तब। अरे एक मिनट, ठीक। अब उसमें क्या है, अगर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, यानी तीनों भुजाएं अगर आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी दो त्रिभुजों की, तो वो त्रिभुज क्या होगा आप लोगों का? सर्वांगसम होगा। चौथा कंडीशन है आर एच एस। चौथा में क्या है, मैं इसको मिटा देता हूँ तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। चौथा कंडीशन है, दो आपके त्रिभुज हैं, ठीक। दो त्रिभुज हैं। देखिए आर एच एस को मैं आसानी भाषा में समझाता हूँ। देखिए पहले मैं इसको वो कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ, ठीक। आर एच एस को आप समझिए, एक मिनट मैं ऐसे कर देता हूँ, ये आर एच एस, ठीक है। दो त्रिभुज हो गया, मैंने बना लिया ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को। अब कह रहा था आर, आर मतलब राइट एंगल, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, ठीक। हाइपोटेनस मतलब ये वाला अगर कर्ण इस कर्ण के बराबर हो। साइड अगर ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो, या ये वाली भुजा इस भुजा के अगर बराबर हो, तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ गई? क्या मैंने बताया कि इसमें देखिए राइट एंगल मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो, और वो भी 90 डिग्री हो, देखिए जो कि ये 90 डिग्री होता है। दूसरा, इसका ये जो कर्ण है इसके बराबर हो। अब इसमें से ये भुजा ले लीजिए चाहे ये वाली भुजा ले लीजिए, अगर ये बराबर होगी तो इसके होगी, ये बराबर हो जाएगी इसके, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा?
ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। जैसे अगर मैं ABC लिखूँगा, ABC, यहाँ PQR मैंने लिखा, तो अगर जो कंडीशन हमने बताया अगर वो फॉलो करेंगे तो मैं लिख दूंगा क्या, कि त्रिभुज ABC क्या है, वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज PQR के। यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है। ठीक, पुत्र का अगर यक्ष है तो पिता का क्या होगा, 7 यक्ष। भाई 7 गुना है तो मैंने मान लिया कि ये पुत्र यक्ष है तो पिता कितना होगा, 7 यक्ष होगा। 5 वर्ष बाद भाई यक्ष प्लस ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 7 यक्ष प्लस 5 हो जाएगा। कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद अब ये जो है 4 गुना हो जाएगा। तो दोनों को हमको क्या करना है, बराबर है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें 4 का गुणा कर दूँ, हाँ या ना। भाई ये जब 4 गुना पहले से ही है तो बराबर करने के लिए मैं 4 का इसमें गुणा करूँगा। आप लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा, सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। जब इसमें करेंगे तो 4 का गुणा करेंगे यक्ष में तो हो जाएगा 4 यक्ष, प्लस 5 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5 चौके 20 बराबर, यहाँ हो जाएगा 7 यक्ष प्लस का 5। अब देखिए ये भाई एक्स की तरफ देखिए, इसको मैं उधर भेज देता हूँ। तो 7 यक्ष में से भाई ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 7 यक्ष में से अगर मैं 4 यक्ष को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका, 3 यक्ष आएगा। अब ये देखिए प्लस का 20 है, ये 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 15। तो 3 पचे कितना हो जाएगा, 15। एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, 5। यानी कि अब दोनों क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु। तो जो पुत्र था वो कितने था, 5 का था। तो पिता कितना तक था आपका, 7 का था। सॉरी 5 7 35 का था आपका, तब ना 35 का था। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब देखिए मैं डिटेल में समझाता हूँ। अब क्या बोल रहा था, देखिए 5 वर्ष बाद वो बोल रहा था। 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, 10 वर्ष का हो जाएगा। इसमें भी 5 वर्ष बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 40 हो जाएगा। अगर मुझको दोनों को बराबर करना है तो बताइए, मैं इसमें 4 का गुणा करूँगा तभी तो दोनों बराबर होगा, जो कि यहाँ पर मैंने 4 का गुणा किया था। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा था आपका, कह रहा था कि एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 30 मीटर लंबी है। मैदान कैसा है, वर्गाकार है। वर्गाकार है इसका मतलब कि सभी भुजाएं क्या होंगी, ये देखिए, ये मान लेता हूँ मैदान आपका ये इस टाइप में है। ठीक, अब ये है तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, भाई इसके बाहर नहीं, अंदर अंदर मैं ले लेता हूँ एक रास्ता, मैं बनाता हूँ कुछ से इस कलर का। ठीक, ये आप मान लीजिए। ठीक, ये रास्ता है, ये देखिए, ये जो है आप जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर, ये मैं कुछ और कलर ले लेता हूँ। कौन सा कलर ले लूँ, ये ले लेता हूँ, ये मैं भर देता हूँ। यही बोल रहा है कि चारों ओर जो है ना, क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने के लिए छोड़ा गया है। शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब हमसे किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये वाले भाग का, ये वाले भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। रास्ते को छोड़ करके ज़रा बताइएगा, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तब समझ में आएगा। अगर ये वाला, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका इसी का तो एरिया पूछा है, तो ये बताइए, अगर ये वाला भाग 2 मीटर इधर है, 2 मीटर इधर है कि नहीं है, है कि नहीं है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी यार बताइए आप। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर आपका ये 30 था तो 2 इधर से घटा तो कितना हो गया आपका 28, 2 इधर से घटा तो कितना हो गया आपका 26। हो गया कि नहीं हो गया, अरे हाँ या ना। 2 ये वाला घट गया आपका, ये वाला मैं दूसरे कलर से लेकर के आपको समझाने का प्रयास करना हूँ। ये 2 घट गया इधर का, ये, और 2 इधर से घट गया। तो टोटल अगर आपका 30 था तो 2 इधर से घट गया तो कितना 28, इधर आ गया 26। हाँ या ना, आप बोलेंगे हाँ। अब इधर से देखिए, आप इधर से भी देखिए, 2 इधर से कम हुआ, 2 इधर से कम हुआ, तो 30 में से 2 ये भी 26 हो गया। तो वही बोल रहा ना, शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्या लिखेंगे, शेष मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 26 गुणित 26, तो कितना हो जाएगा
26 26 कितना हो जाएगा? अच्छा 6 के 36 के 6, 6 दूना 12, 3 26 का 26 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? मैं गुणा कर लेता हूँ। तो आपका जब इसका गुणा करेंगे तो 26 26 कितना होता है? 26 के 676 हो जाएगा। 676 आना चाहिए। ठीक, ये आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मीटर में है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे आप, मीटर का स्क्वायर। तो आप सभी के पूरे प्रश्नों को हमने कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के अगले पेपर के सलूशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।